हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि नीति वचन का 6 अध्याय का 6 से लेके 11, जहाँ पे परमेश्वर साफ कहता है किसी एक व्यक्ति के गुण के बारे में, वो है आलसी। आलसी से आप कैसे बचे या आलसीपन से हम कैसे बचे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम साइंस एंड डे है, द बाइबल व्यूज में आप सबका स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वचन का जो है स्क्रीन में आपको दे दिया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ से आपके लिए पढ़ूंगा वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने कहीं पे एक वार्निंग दिया है ये आलसीपन के ऊपर। तो यहाँ पे उनको बताया जाता है कि जाकर चींटियों के पास जा, चींटी से सीख कुछ। तो इसमें हम देखते हैं कि चींटी में क्या गुण होती है। सबसे पहली बात, चींटियों में ये गुण होती है कि उनका कोई सरदार नहीं होता, उनका कोई हकीम नहीं होता, या फिर उनका कोई कैप्टन नहीं होता, या उनके ऊपर कोई राज करने वाला कोई रूलर नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपने आप को मेहनती या समझते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला व्यक्ति ना हो, या आपके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला व्यक्ति ना हो। आपका जो भी है, आप हक के साथ हर एक चीज़ आप काम करो, आप हक के साथ बात कर सको। या ऐसा नहीं कि कोई आपके ऊपर कोई जबरन करता है या ज़बरदस्ती करता है और आप उसे मानते हो गुलाम की तरह, नहीं। लेकिन जो अधिकार आपके पास है वो अधिकार सबके पास वैसा होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। चींटियों का एक खास बात है, वो आज़ाद प्राणी होती है। सबसे पहली बात जो होती है, जो मेहनती वाले व्यक्ति है वो हमेशा एक आज़ादी इंसान की तरह जीता है, और उसके ऊपर राज करने वाला, प्रभुता करने वाला कोई नहीं होता। तो ये नंबर 1 चीज़ है। दूसरी बात हम देखें 8वां वचन के ए पार्ट में हम देखेंगे, ये बोलती है प्रोवाइड्स हर सप्लाईज इन द समर। ये चींटी लोग जो कुछ करता है, काम करता है, एक जो समय उनको खाने का समय रहता है, उस समय वो अपना खाना क्या करता है, बटोरता है। और वो खाना क्या करता है, जमाता है एक समय के लिए, ताकि उस टाइम वो आराम से खा सके। और फिर हम देखते हैं तीसरी बात जो 8 का बी में लिखा है, एंड गैदर हर फूड इन हिज हार्वेस्ट विंटर, एंजॉइंग हार्ड अर्न मनी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। मतलब ये है कि जब एक समय होता है उनका सब कुछ बटोरने के लिए, एक समय होता है उनका वापस खाने का आराम से, तब इनको पता है कि सारा सिचुएशन ख़राब है, लेकिन उस समय वो लोग ने पहले से ही प्रोविज़न बनाना। वैसे दूसरा हम देखेंगे नीति वचन का 10 का 4, वहाँ पे साफ लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर जो हमको बता रहा है कि जो काम करता है, वो जो काम में ढिलाई करता है वो गरीब हो जाता है। तो आपको काम बहुत सहनशीलता के साथ काम करना है, तभी जाके आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बरकरार रहेगी। और आगे हम देखेंगे 6 वचन का जो 10वें भाग में हम देखेंगे और 11वें भाग में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट परमेश्वर कहना चाहता है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घड़ी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर इसमें ये साफ बताना चाह रहा है कि जब भी हम कुछ चीज़ आलसीपना करते हैं किसी भी चीज़ में, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि बहुत तरीके से आप और हम आलसीपना कर सकते हैं, जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है परमेश्वर ने इस वचन के आधार पर कहा है कि थोड़ी सी यहाँ बात है, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी आलसीपना। तो ये वचन में साफ लिखा है कि आलसी इज इक्वल टू लापरवाही। थोड़ी सी आलसीपना करने से एक लापरवाही होती है। चाहे वो ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर हो, या आप खुद ड्राइविंग करते हो, अगर आप थोड़ी सी भी वहाँ पे झपकी मार ली या थोड़ी सी भी एक नींद लगा दिए, तो पल भर में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। ये
आपको बाद में पता चलने का समय मिले या ना मिले, लेकिन बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर चाह रहा है, इसमें बात करना चाहता है, थोड़ी सी भी आप लापरवाही ना कीजिए। तो ये इस वचन के अनुसार में हम आखिर में देखते हैं, जब कुछ समय, कठोर समय आता जाता है, जैसे आज के टाइम में कोविड-19 का समय है, ये भी एक समय है। तो जब आपका समय, कठोर समय आता है, तो आप धीरे धीरे इसका ऊपर क्या करो, प्रोविज़न बनाना शुरू कर दो। और जब हम इसका प्रोविज़न नहीं बनाते, भले हम मेहनती है, पर हम इसके लिए मेहनती से उनका पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे या फिर थोड़ा सा कष्ट उठा के इसको जमा नहीं रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में एक आलसी का कारण बन सकता है। तो आप मेहनत तो करते हो लेकिन आप पैसा नहीं जमाते हो, या फिर आप कुछ और चीज़ों में लापरवाही करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ में हम आसानी से लापरवाही कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब लापरवाही से बचें, ताकि आपके जीवन में आशीष बरकरार रहे। तो वो लापरवाही अगर हम करेंगे, तो ये अंत का समय ऐसा कहा गया है वचन में कि वो कंगालपन जो है, जो लुटेरे का सामान आएगा और हथियार बंद के समान, उनके पास हथियार रहेगा और आपके पास उसको जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। यानी आप इसको फोर्सफुली आप इसको उत्तर नहीं दे पाओगे। तब तक वो जो कंगालपन है, जो बहुत जो भी गरीबी है या फिर कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके सर के ऊपर एक बड़ा बोझ बन जाएगा। तब तक आप इसको हटाने में असक्षम होंगे। तो हम लोग देखेंगे आखिर में कि एक लापरवाही, यानी एक आलसीपन एक लापरवाही का सामान है। वो लापरवाही हम किस किस एरिया में हम कर सकते हैं, ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात है, जो कॉमन बात है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ लेजीनेस। मतलब बहुत टाइप का, बहुत किस्म का आलसीपना होती है, ये हम देखेंगे। तो पहला जो वचन है, जो वचन के अनुसार सिंपल भाषा में ये बताया गया कि कॉमन है, सिंपल मीनिंग में लेजीनेस इन वर्क, कोई भी काम करने में वो आलसीपना करता है। तो ये जो है सारा एक्सप्लेनेशन पहले से दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आता है। दूसरी बात देखेंगे, समय। समय में भी कोई कोई आलसीपना करता है। सबसे पहली बात ये है कि अगर स्टूडेंट हो आप, या आप स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के समय में भी आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देते हो। तो इस 3 घंटे में जब पेपर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो हम करते क्या थे? पहले हम क्वेश्चन पेपर पे अच्छे से देखते थे, या क्या है क्या नहीं है, जिसे हम लोग लिख पाएंगे या नहीं, या उस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है या नहीं, इसके बारे में हम लोग पहले सोच लेते थे। और फिर फटाफट जो क्वेश्चन आता है उसे हम फटाफट लिखते लिखते जाते थे, और जो नहीं आता वो हम लोग लास्ट में करते, ताकि हमारे पास अच्छा समय हो रिव्यू करने के लिए कि मैं जो लिखा हूँ वो सही किया है या नहीं। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम में, मैं भी वैसे बहुत बार गलती कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम आया तो पेपर आ गया, लेकिन हम लोग समय गंवा रहे हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसको हमें पता भी नहीं, जिसका आंसर हमें पता नहीं, लेकिन हम समय गंवा रहे हैं। और ऐसे ही गंवाते गंवाते बहुत सारे समय भी हम गंवा बैठते हैं कई बार। और जब हम लिखते भी होंगे, भले हमें आता है, अगर हम लिखते भी होंगे तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम बहुत आराम से, हमारे पास बहुत समय है। लेकिन जब 15 मिनट रह जाते हैं, 1 घंटी बजता है, तब हमारा अलर्टनेस होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मैडम भी सबको क्वेश्चन पेपर का, जो टीचर्स होते हैं वो भी, उनका जो एक्स्ट्रा पेपर मांगने का टाइम में भी बहुत लिखने में फास्ट स्पीड बनाना पड़ता है, तब जाके बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय हमारे को हराते हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, अगर हम लोग कहीं फ़्लाइट से जाना है, तो हम लोग पहले से प्रोविज़न बनाना शुरू करते हैं कि भाई फ़्लाइट जाने से हमें 2 घंटा पहले कम से कम एयरपोर्ट में पहुंचना है। तो इसी हिसाब से हमको घर से निकलना है। ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि अगर ट्रैफिक होगा तो क्या होगा, अगर ट्रैफिक में हम अटक गए तो क्या होगा। हर नेगेटिव सिचुएशन को भी आपको उसको हाथ में लेकर आपका प्रोविज़न बनाना पड़ता है। अगर हमने यहाँ पे समय से हम नहीं निकलते हैं और हम लोग लेट निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुँचने में देरी होती है, तो समय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, समय हमारे ऊपर राज करने लगता है। और होता क्या है, जब हम एयरपोर्ट में अगर लेट पहुँचते तो हमारा जो टिकट का फेयर है वो फ्लाई के साथ उड़ के चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको पता है, समय में भी कोई कोई आलसी ना करना, कि आपका जब समय होता है उस समय के अनुसार आप इसे कर लीजिए। तीसरी बात हम देखेंगे, लेजीनेस इन डिसिप्लिन। कई बार होता है कि अनुशासन जो हम आलसी करते हैं, अनुशासन पाने में आलसी करते हैं। कोई आपको कुछ सिखाना चाहता है तो हम उसे सीखना नहीं चाहते। तो ये अनुशासन जब हमें नहीं लेना चाहते, ये एक आलसीपना है। ये एक अपने आप में ही एक बड़ा लापरवाही है जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं।
चौथी बात हम देखेंगे लेजीनेस इन करेक्टिंग और अपग्रेडिंग। सबसे बड़ी बात है ये कि लेजीनेस होती है आज के तारीख में, आप संसार जिस तेज़ी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर आपको पता होना चाहिए कि अपग्रेड किस तरीके से करना है, इस ज़माने के साथ किस तरीके से अपग्रेड करना है, ये समय क्या चल रहा है, ये समय में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसके अनुसार आपको भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी चीज़ में अपग्रेड नहीं करते तो हम आलसीपन होते हैं, हम पीछे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक बहुत खास मोबाइल कंपनी जिसका नाम है नोकिया। नोकिया बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत खूबसूरत ब्रांड है। अगर आप चाहो तो इसकी जो कैमरा है, इसकी डिस्प्ले है, हर चीज़ उसका अच्छा है, पर इसकी तकलीफ़ क्या आती है, वो अपग्रेड नहीं करता। वो हर बार आता है लेकिन वो जल्दी से जल्दी मार्केट से आउट हो जाता है। क्यों? वहाँ अपग्रेडिंग करने में वो काफ़ी पीछे हो जाता है। तो इनको भी बहुत ज़रूरी है कि नोकिया को एक अपग्रेड नहीं होता है, इसलिए वो मार्केट से आउट हो जाता है। अगर हम और आप अपने आप को करेक्टिंग करके या फिर अपग्रेड ना करें तो हम भी इस संसार में से कहीं से भी हम दूर हो जाएंगे, या परमेश्वर के राज्य में भी अगर दूर हो जाएंगे। कि समय के अनुसार हमें किस तरीके से अपने आप को बदलना है, अपना भलाई की ओर बदलना है, आत्मिक तरीके से भी हमको आगे बढ़ना है, ना कि उसी जगह पे रहना है जैसा पहले हम किसी रीति से रहते थे, अब उसी वैसा नहीं रहना। हमें आगे और उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए। पांचवी जो बात हम देखेंगे, लेजीनेस इन हैंडलिंग चिल्ड्रन। बहुत खास बात है ये। जब अगर ये खास करके माता पिताओं के लिए होती है कि जब भी कोई बच्चा जो बचपन से बढ़ता है तो उसका अनुशासन माँ बाप सही तरीके से करे। अगर वो कई जगह गलती करता है तो उसे ऐसे हल्के में ना ले, उसे तब छड़ी से पिटाई करे जिससे मरता नहीं। बच्चों का खास बात ये होती है कि उसे कमर की पैर के तक जो छड़ी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमर के ऊपर आप कभी भी इनके ऊपर अनुशासन ना करें। जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में भी अगर देखें या चर्च में, जब हमारे चर्च में जब कोई बच्चों का अभिषेक होता है तो पास्टर इस बच्चों के खास गिफ्ट देते हैं, वो है छड़ी, ताकि बच्चों को एक सही अनुशासन के साथ इसे बड़ा करे, ताकि वो बड़े होके कई गलत काम ना करे, बड़े होके वो सही दिशा पे चले, बड़े होके वो आपका नाम कहीं खराब ना करे या देश का भी नाम ना खराब करे। बहुत ज़रूरी होता है कि एक बच्चे को अनुशासन में रखना एक बहुत बड़ा कला है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा टीनेज में आ जाता है, तब आप इसके ऊपर अनुशासन नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक वो आपका दोस्त बन चुका होता है। अगर आपने इसको बचपन में ही कंट्रोल ना किया हो तो ये भी वैसे ही है जैसा हथियार के समान, जब बड़ा हो जाता है फिर वो आपके बात ही नहीं सुनेगा, तब आप उसको समझाने की कोशिश करोगे तो भी वो नहीं समझ पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से अनुशासन में रखें, ताकि वो बड़ा होके आपका नाम को रोशन करे। इस चीज़ में भी कई बार माँ बाप लापरवाही करते हैं। वो मेहनती है, हर अलग अलग जगह पे वो मेहनती है हर एक काम पे, लेकिन कई बार अपने बच्चों पे ध्यान ना देना वो भी एक लापरवाही है। जो मैं पहले ही बताऊँ, एक आलसी एक लापरवाही का जैसा ही होता है। और हम देखेंगे छठवीं बात, लेजीनेस इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, एक बच्चे और इसके माता के साथ, इसके पिता के साथ, या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या अपने सोसाइटी के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है उसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। कई रिलेशनशिप अगर बिगड़ता जा रहा है तो उसे आपको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर आपको चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पर आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जब भी आप देखो कोई रिलेशनशिप बहुत बिगड़ता हुआ जाता है, उसके ऊपर बात नहीं बनती, गलत फहमी पे गलत फहमियाँ हो जाती है, तो बहुत सारे क्राइम घट जाते हैं। और इसी पर ही हम देखते हैं कि बहुत सारे नुकसान भी एक दूसरे का हो जाता है। तो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी खास बात है कि अपना पड़ोसी से प्यार रखो, सबके साथ प्यार के साथ रहना सीखो, ताकि आपका जो रिश्ता है इतना मजबूत रहे कि कोई आपको अपने स्वार्थ के लिए आपका नुकसान ना करे। सातवीं बात है वो है लेजीनेस इन अवेयरनेस। बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़ कि हमारे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस अवेयरनेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या है करंट अवेयरनेस, क्या चल रहा है, आज के माहौल क्या है। कई बार जब हम अवेयरनेस नहीं मिलता तो भी आपको देखना कभी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक अवेयरनेस का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब देना चाहता है तो उसके लिए एक अवेयरनेस क्या खास बात है। उसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का डेट कब आने वाला है, कब इसका फिलअप होने वाला है, कब इसका अपॉइंटमेंट लेटर होने वाला है, ये सारे चीज़ें उसको ध्यान में
रखना पड़ता है। तो अगर वो इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं रखेगा, एग्ज़ाम का डेट निकलने के बाद अगर पूछेगा कि भाई एग्ज़ाम कभी है, तब तक लोग बोलेंगे वो हो तो हो गया, आप कहाँ थे। तो अवेयरनेस भी होना चाहिए, किसी भी बात में आप लापरवाही ना हो, हर एक चीज़ का आपका अवेयरनेस होना है, आपको सतर्क रहना है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है। परमेश्वर भी कहता है कि आप सतर्क रहो। परमेश्वर भी कहता है, जो मत्ती का 24 के अनुसार जो यीशु मसीह हमें एक बता के गया है कि आने वाले दिन में क्या होने वाले, आने वाले दिन में जब संसार एक अंत की ओर जाएगा तब क्या होने वाला है। तो इससे भी आपको सतर्क रहना है कि हम किस पीरियड में, हम किस जगह से अब गुजर रहे, अब हम वचन के कौन से पद में आ चुके हैं और आने वाले समय क्या होने वाला है। तो ये आपको पता होना जरूरी। तो हमेशा सतर्क रहो। परमेश्वर बार बार कहता है, यीशु भी साफ साफ कहता है, उनके चेलों को कहता है कि सतर्क रहो। जब यीशु को पकड़वाया था इस रात भी यीशु बार बार कह रहा था सतर्क रहो, लेकिन वो लोग सतर्क नहीं रहा। तो इसमें भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हमको भी परमेश्वर के राज्य में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 8वीं जो बात है, लेजीनेस इन डिफेंडिंग योर राइट्स। आपकी जो अधिकार है कोई वो छीन तो नहीं रहा है। अगर कोई छीन रहा है तो समझ जाना, आपको सतर्क होना है और आपको इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। अगर आपने इस पर आवाज़ नहीं उठाया तो जैसे हम देखते हैं, जो डाकू है, जो कंगालपन का जो डाकू है, जो बहुत सारे हथियार लेके हमारे ऊपर आके हावी हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, जब पहला स्टेज में जब आपको पता चलता है कि कोई आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको आवाज़ उठाना है। तो इसमें आपको काफ़ी ख्याल रखना है अपने आप को कि परमेश्वर हमको सतर्क करता है, हमको इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। यीशु ने भी फारिसियों के खिलाफ बार बार आवाज़ उठाया। जहाँ जहाँ उसको लगा मंदिर में गलत काम हो रहा है, यीशु ने आवाज़ उठाया। जब उनको लगा कि मंदिर में कोई व्यापार कर रहा है, तब प्रभु यीशु ने भी इस पर आवाज़ उठाया था। आप सबको पता है। तो प्रभु यीशु फारिसियों के साथ भी काफ़ी उल्टा जवाब भी देता था जब उनको लगता था कि ये गलत हो रहा है। तो आपके साथ अगर कोई गलत करता है या आपके सोसाइटी में कहीं गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठाने में आलसीपना नहीं करना चाहिए, वरना इसका जो भारी खामियाजा है ये आपको भुगतनी पड़ सकती है। 9वीं बात, लेजीनेस इन हेल्पिंग नीडी। तो जो जो जिसको ज़रूरतमंद है उनको आपको मदद करना आना चाहिए। इसमें कभी भी आप आलसीपना बिल्कुल ना करना। मुझे एक बात याद है, मैं बहुत बार बहुत लोगों की ज़िंदगी से देखा है कि बद्दुआ में दम होती है। किसमें? बद्दुआ में दम होती है। तो जब बद्दुआ में दम हो सकती है तो दुआ में भी दम होती है। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके सामने अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है तो आपका फ़र्ज बनता है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ के उसे उठाकर इसे सही रास्ते पे लेके जाना। या फिर कोई अंधा व्यक्ति कहीं ठोकर खाता है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसके हाथ पकड़ के इसे वापस रास्ता क्रॉस करवा दीजिए। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, सामने वाले आपको दुआ देता है। तो जब कोई आपको दुआ देता है, वो दुआ में बहुत बड़ी आशीष छिपी रहती है। इसे आप कभी भी नकारना मत। ये एक अपॉर्चुनिटी समझो इसको। ये चीज़ जो है ये दिखता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी आशीषें, इतनी आशीषें छिपा हुआ रहता है कि ये आपकी ज़िंदगी पल भर में बदल सकती है। तो हमेशा ऐसे काम किया करो जो आपको दिख रहा है। कुछ चीज़ एडवर्स चल रहा होगा तो आपको वहाँ पे किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप इसे मदद करने में पीछे ना हटिए। इस चीज़ में आप आलसीपना ना कीजिए, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं उन्हीं को दुआ मिलती है, उन्हीं को आशीष मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि आप भी एक गुड समरितन की तरह बने। गुड समरितन जो बाइबल में लिखा है कि उनको एक भलाई का काम करने के लिए जो चुना जाता है, परमेश्वर की आशीष इसमें छिपा हुआ रहता है। किसी को कुछ देने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। परमेश्वर का ये भी वचन लिखा है नीति वचन में कि आप जब किसी को देते हो, ये परमेश्वर एक कर्ज होता है और परमेश्वर हमारा मना करता है कर्ज लेने से। तो परमेश्वर भी अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं लेना चाहता। परमेश्वर वो कर्ज का जो इंटरेस्ट के साथ आपको बहुत से आशीष देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी इस वचन के आप अगर इस तरीके से मौका आपको मिलता है तो इस मौका का फ़ायदा आप ज़रूर उठाना। 10वीं जो बात है, लेजीनेस इन काउंसिल, जो नीति वचन 11 का 14 में लिखा है कि अगर आप और हम कोई सलाह लेके अगर काम ना करें
तो यह आपको और हमको एक बहुत मुसीबत में फेंकने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम एक अच्छा सलाह के साथ आगे बढ़ें, एक अच्छा सलाह लेके कुछ काम करें, तो आपको कोई हानि का सामना ना करना पड़े। तो और 11वीं बात जो देखेंगे वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इसको लास्ट पॉइंट में रखा हूँ। ये इसलिए रखा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप जान लीजिए। लेजीनेस इन मेंटेनिंग हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, बाइबल की बात है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ा संपत्ति जो आपका है इस संसार में वो है हेल्थ। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका शरीर तैयार नहीं रहेगा, आप बहुत कुछ करना चाहोगे, आपका मानसिकता से आप बहुत स्ट्रांग होगे, आपका आत्मा से आप स्ट्रांग होगे, लेकिन आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दो। हेल्थ ऐसा चीज़ है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ रिलेशनशिप बिगड़ने से पहले आपको अलार्मिंग आना चाहिए। अगर आपको कुछ अलार्मिंग लग रहा है कि मेरा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके चिकित्सा में करना जरूरी है। तो वचन के अनुसार आप अच्छा हेल्थ मेंटेन करो, बुरे खाना पीने से दूर रखो या फिर बुरे नशे से भी हमेशा दूर रखो, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो आशा करता हूँ ये जो वचन परमेश्वर ने इस आलसी के लिए इस बारे में बताया, इसमें बहुत सारे चीज़ पॉइंट हो सकते हैं। अगर किसी में भी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ इसमें, तो ये लापरवाही आज ही आपके जीवन से हटा दीजिए ताकि आपका जीवन खुशमय रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए।